सादर जय जिनेन्द्र। आज हम जैन धर्म के छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु के पावन जीवन के बारे में जानेंगे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे इस संसार में रहकर भी हमें कमल की भांति निर्लिप्त और पवित्र रह सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी दिव्य तीर्थंकर कथाएं पसंद आ रही हैं और आप जैन धर्म की सच्ची प्रेरणादायक कहानियां जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देगा कि हम 24 तीर्थंकरों की संपूर्ण श्रृंखला आपके लिए लेकर आएं। भगवान पद्म प्रभु की पहचान उनके विशिष्ट प्रतीकों से होती है। वे इक्ष्वाकु वंश के थे और उनका वर्ण रंग रक्तवर्ण था। उनका पवित्र चिन्ह लाल कमल है और उनकी ऊंचाई 250 धनुष थी। उन्होंने 30 लाख पूर्व की लंबी आयु तक इस धरती को सुशोभित किया। भगवान का जन्म कौशाम्बी नगरी में माघ कृष्ण षष्ठी की पावन तिथि को हुआ था। जब प्रभु माता के गर्भ में आए तब रानी सुशीमा को लाल कमलों की शैया पर सोने की तीव्र इच्छा या दोहद हुई। ये इस बात का दिव्य संकेत था कि आने वाली संतान कमल के समान तेजस्वी और कोमल होगी। भगवान पद्म प्रभु अपने पूर्व जन्म में वत्स देश की सुशीमा नगरी के राजा अपराजित थे। वे एक अत्यंत सरल, धर्मपरायण और सत्यवादी शासक थे। एक बार एक अरिहंत देव की देशना सुनकर उनके मन में वैराग्य जागृत हुआ और उन्होंने आचार्य पिहितास्त्रव से दीक्षा ग्रहण की। कठोर तपस्या और 11 अंगों के ज्ञान के अभ्यास से उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का अर्जन किया। शरीर त्यागने के बाद वे स्वर्ग में अहेमेंद्र के रूप में उत्पन्न हुए। स्वर्ग का आयु पूर्ण कर उनका जीव कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के इक्ष्वाकु वंशीय राजा धरण और माता सुशीमा के यहाँ अवतरित हुआ। जब वे गर्भ में थे तब माता सुशीमा की इच्छा कमल के फूलों की शैया पर सोने की हुई। जब प्रभु का जन्म हुआ तो उनकी देह की आभा लाल कमल के समान रक्तवर्ण थी। इसी कारण इंद्र ने सुमेरु पर्वत पर उनका अभिषेक कर उनका नाम पद्म प्रभु रखा। राज्य और वैराग्य। यद्यपि वे एक महान राजा थे परंतु उनका मन संसार के कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह अछूता था। एक दिन एक हाथी की कहानी सुनकर या उसे द्वार से बंधे देखकर उन्हें अपने पूर्व भव का स्मरण हो आया। उन्हें ये गहराई से महसूस हुआ कि संसार के सभी बंधन दुखदायी हैं, जिससे उनके मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। केवल ज्ञान कल्याणक परम ज्ञान। वैराग्य के मार्ग पर चलते हुए प्रभु ने 6 महीने की कठोर तपस्या की। अंततः चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनोहर वन में वट वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे सर्वज्ञ बन चुके थे, जिन्हें भूत भविष्य और वर्तमान का पूर्ण ज्ञान था। दिव्य देशना संसार भावना। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रभु ने संसार भावना का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि आत्मा अनादिकाल से 4 गतियों मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव में भटक रही है। प्रभु का संदेश था कि संसार में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है और वैराग्य और आत्मज्ञान ही दुखों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। चतुर्विध संघ। भगवान पद्म प्रभु के तीर्थ में एक विशाल संघ था। उनके 107 गणधर थे, जिनमें श्री सुव्रत प्रमुख थे। उनके संघ में 3,30,000 मुनि, 4,20,000 आर्यकाएं, 2,76,000 श्रावक और 5,05,000 श्राविकाएं सम्मिलित थीं। मोक्ष कल्याणक निर्वाण। अपनी दिव्य यात्रा के अंत में प्रभु सम्मेद शिखरजी पर्वत पर पधारे। वहां फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी की तिथि को उन्होंने 1000 मुनियों के साथ मोक्ष प्राप्त किया। वे अब सिद्ध अवस्था में हैं, जो जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से पूर्णतः मुक्त हैं। प्रतीक और रक्षक। उनका प्रतीक लाल कमल पवित्रता और कोमलता का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी उससे अलग रहता है, वैसे ही तीर्थंकर संसार में रहकर भी कर्मों से मुक्त रहते हैं। उनकी रक्षा के लिए यक्ष कुसुम देव और यक्षिणी मनोवेगा सदैव तत्पर रहते हैं। प्रमुख तीर्थ स्थल। आज भी हम प्रभु की उपस्थिति इन स्थानों पर महसूस कर सकते हैं। बाड़ा पद्मपुरा जयपुर, जहां खुदाई में प्रभु की अतिशयकारी प्रतिमा प्राप्त हुई थी। कौशाम्बी प्रयागराज, जो प्रभु का जन्म स्थान है। सम्मेद शिखरजी टोंक नंबर 10, जहां से प्रभु ने निर्वाण प्राप्त किया। जीवन का सार। भगवान पद्म प्रभु का जीवन हमें ये अमूल्य शिक्षा देता है कि बाह्य समृद्धि कभी आत्म शांति नहीं दे सकती। आत्मा शाश्वत है और सच्चा सुख केवल अपनी आत्मा को जानने और कर्म बंधनों को तोड़ने में ही निहित है। आइए हम सब मिलकर इस मंत्र का जाप करें।
ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। प्रभु पद्म प्रभु का आदर्श जीवन हम सभी को मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भगवान पद्म प्रभु के चरणों में नमन करते हुए इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग तीर्थंकरों के इस गौरवशाली इतिहास को जान सकें। और कमेंट में जय जिनेंद्र लिखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय जिनेंद्र।